देखो, किसी भी समाज के अंदर बहुत सारे समुदाय होते हैं। समुदाय का मतलब होता है कि दो समुदायों का मतलब है उन दोनों समुदायों में कोई ना कोई विषमता है, तब जाके समुदाय बनता है। और कई सारे समुदायों से मिलके एक समाज बनेगा। मान लो एक समाज में 100 समुदाय हैं, उसका मतलब हुआ है कि उसमें 100 ऐसे वर्ग मौजूद हैं जिनमें कहीं ना कोई विषमता है। वो विषमता भाषाई आधार पे हो सकती है, क्षेत्रीय आधार पे हो सकती है, और धार्मिक आधार पे हो सकती है, जातीय आधार पे हो सकती है। इस तरीके से कई सारे समुदाय मिलके एक समाज बनता है। तो अमेरिकन ब्रिटिश कंपनियां जहां भी जाती है तो ये उनका 200 साल पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो जो हम बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड किसको करना है, तो डिवाइड करने में वो इस्तेमाल करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, समुदाय को समुदाय से विभाजित करते हैं। तो भारत में जैसे हिंदू मुस्लिम एक समुदाय है, तो हिंदू एक समुदाय है, मुस्लिम एक समुदाय। अब ये जो विभाजन है या ये जो समुदाय में विषमता है, ये क्या है, ये धार्मिक विषमता। तो दो अलग धर्म है, तो वो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी विषमता को वो विभाजन का रेफरेंस पॉइंट बना देंगे कि भाई तुम अलग और इस मुद्दे पे तुम आपस में लड़ भिड़ जाओ। तो ये पहले था, पर अब क्या हुआ, अभी वो पहले से काफी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म अब बना चुके हैं। क्योंकि पहले मीडिया इतना शक्तिशाली नहीं था, अखबार छपता था तो 5-10% लोग अखबार पढ़ते थे, बाकी तो पढ़ते भी नहीं थे। और बाकी तो फोटो देख लेते थे बस अखबारों में, क्योंकि उतना न न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन था और न ही लोगों को इतना पढ़ना वगैरह आता था। लेकिन अब आज क्या है, सोशल मीडिया आने से मीडिया जो है वो पहले से 1000 गुना 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो उनकी अब रेंज बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, समुदायों में जैसे ये एक पहले वो एक ही खोज पाए हैं, एक और उन्होंने खोजी थी कि दलितों और अगड़ों को आपस में लड़ाना। तो वो उन्होंने किया जातीय आधार पे और धार्मिक आधार पे ये किया। पर ये अभी क्या हो गया है, उन्होंने हर तरीके से लिंग के आधार पे, तो महिलावाद फेमिनिज्म के नाम पे पुरुषों के खिलाफ उनको रख रखा है, और वो लड़ाई को वो इंटेंस करते जा रहे हैं, और ज्यादा विभाजन बढ़ता ही जाएगा। ये ऐसे ऐसे कानून छाप रहे हैं, ठीक है ना। फिर धर्म के आधार पे तो लड़ा ही रहे हैं। फिर किसी को किस बात पे, किसी को मतलब जाटों को गुजरों से, किसी बात पे राजपूतों को उनसे, मूल निवासियों को ब्राह्मण बनियों से, और मतलब है कि हर चीज में कहीं ना कहीं भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, किसी न किसी तरीके से वो इतनी सी विषमता जो ही मिलेगी उसे ढूंढ के ले आते हैं, और बाद में उसको लेके एक आइडेंटिटी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करवा देते हैं या ग्रुप खड़े करवा देते हैं, और बाद में उसके उसमें लोग लामबंद होना शुरू होते हैं, और ऐसे करके विभाजन होता रहता है। ये तो एक बात हुई। अब एक और चीज होती है कि व्यक्तिगत झगड़े, कि भाई तो असल में क्या होता है, जब दो समुदाय आपस में लड़ने में ऊर्जा लगाते हैं तो कंट्री की प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। इससे पहला नुकसान होता है, कंट्री की प्रोडक्टिविटी खत्म होगी। दूसरा नुकसान ये होता है इससे कि फर्जी मुद्दे, इस तरीके के जो फालतू मुद्दे हैं वो सतह पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल मुद्दे ये बन जाते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय से लड़वाना है तो उसके लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो जब भी जितने समुदाय आपस में लड़ेंगे वो सब अपनी अपनी एक आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे होते हैं। तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए फिर पार्टियां और एनजीओ या इस टाइप के सर्कस शुरू होंगे। तो जो असली पॉलिटिकल मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। अब आपको, आप जिधर जाओगे कुछ लोगों को ब्राह्मण बचाने हैं, वो ब्राह्मण महासभा विधानसभा, वो ब्राह्मण पंचायत खोल के बैठा है, वो कोई है उनको मूल निवासी बचाने उसका वो स्यापा खोल के बैठा है, कोई उधर मुस्लिम बचाने के लिए खोल के बैठा है, कोई क्या खोल के बैठा है, किसी को दलित बचाने हैं, किसी को महिलाओं को बचाना है, फेमिनिज्म का झंडा लेके घूम रही है महिलाएं किधर, मतलब ऐसे करके इतने सारे। तो वो क्या होता है, अब खंबा कानून लाना है, सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून लाना है, सेना कमजोर होती जा रही है, किल स्विच रफाल में आ रहे हैं,
खुद के वेपन बनाने हैं, अदालतें सुधारनी, पुलिस सुधारनी है, तो पूरी सोसाइटी में आप दिया लेके घूम जाओ तो आपको 4 आदमी नहीं मिलेंगे इन पे बात करने वाले, क्योंकि जितने भी लोगों में पॉलिटिकल एक्टिविज्म है उन सबको इन्होंने खा लिया, वो सबको ये लेके बैठ गए सारे के सारे। तो ऐसे करके क्या हुआ, सोसाइटी में काम करने वालों की जो 1-2-1.5% संख्या है सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, उन सारे लोगों को इस तरीके के चीजों में चिपका दिया जाता है। तो फिर किसी पॉइंट के ऊपर पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब सोसाइटी है वो कई सारे कम्युनिटी में, समुदायों में विभाजित हो चुकी है, और उन सबको एक साथ लेके आना किसी मुद्दे के ऊपर वो अब पॉसिबल नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल कम्युनिटी के बीच में। तो अभी इसका वो काफी इंटेलिजेंट डिजाइन बना चुके हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से। ये तो हुई एक बात। अब एक और टाइप का डिवाइडेशन है जिसपे मैंने, आपने जो पूछा है ना, जिसपे मैंने लिखा था, वो है व्यक्तिगत डिवाइडेशन। क्या है कि समुदायों के लड़ने से तो ये होता ही है, लेकिन कंट्री की प्रोडक्टिविटी गिराने के लिए वो एक और इस्तेमाल करते हैं कि आपस में व्यक्तियों को लड़वाना। जो कोई आइडेंटिटी लेके नहीं घूम रहे हैं, किसी समूह के साथ जुड़े हुए नहीं है, फिर भी लोगों के अंदर झगड़े बढ़े, लोगों में थुक्का फचियत, मारपीट या इस टाइप की चीजें ज्यादा बढ़े, तो उससे आदमी का दिमाग खराब रहता है, और वो दिन में 25 बार टेम्परामेंट लूज करेगा तो उसका दिमाग का दही हो जाएगा। तो इसके लिए वो ऐसे कई सारे कानून छापते हैं जिससे लोगों में आपस के अंदर प्रतिरोध, घर्षण बढ़े, झगड़े बढ़े। तो इसके लिए अब ये ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात है, मान लो एक फैमिली है, तो परिवार का घर है, घर के अंदर तो परिवार है, घर से जैसे ही कदम बाहर रखोगे आप, कदम बाहर रखते ही सोसाइटी शुरू हो गई है। तो सोसाइटी के अंदर एक दूसरे लोगों को लड़ने की वजह देना, इसके लिए भी वो इस तरीके के कानून बनाते हैं, जिसका एक आउटपुट होता है कि लोग आपस में लड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कुत्ते छोड़ के रखना सोसाइटी में, ये चीज क्या करती है, ये कैसे खेलते हैं, देखो कि पहले उन्होंने कुत्ते बढ़ाने शुरू किए, वाजपेयी ने कानून छापा। अब वो क्या करेंगे, एनिमल लवर, जैसे यूट्यूब वगैरह है, आप एक कुत्ते के साथ में सेल्फी या उसका एक रील डाल दो, कुत्ता दूध पी रहा है, कुत्ते के साथ खेलते हुए की रील डालोगे, उसको 10,000 व्यू मिल जाएंगे 5 ही मिनट में, क्योंकि यूट्यूब इनको बहुत प्रमोट करता है, फेसबुक, यूट्यूब, एनिमल लवर। तो उन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे एनिमल लवर छोड़ के रखे हैं। अब क्या होता है, मतलब मेरे सामने कम से कम 8-10 बार मैं गवाह बना हूं जहां पे कुत्तों के लवर, कुत्तों मतलब एनिमल लवर नहीं बोलना चाहिए, सही शब्द उसका है आवारा कुत्तों के लवर, मतलब जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना, उनसे जिनको प्यार है, घर के कुत्तों से नहीं। जो कुत्ता रोड पे लोगों को भंबोड़ रहा है, उससे प्यार करने वाले लोगों की फौज खड़ी कर रखी है उन्होंने भारत के अंदर। और वो क्या करते हैं, वो उनको बचाने का धंधा कर रहे हैं। तो जिन लोगों को कुत्ते तकलीफ दे रहे हैं, उनमें और उनमें घर्षण बढ़ जाता है। इसी तरीके से लैंड एनक्रोचिंग, मतलब ये जो फुटपाथ वो बनाते नहीं है, प्लेटफॉर्म बना के छोड़ देते हैं, तो लोग आके वहां पे केबिन कुबिन रख लेंगे। उससे क्या होगा, लोगों को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, लोगों को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, चींचा होगी, ट्रैफिक में फंसेंगे। फिर वो इनको गालियां देंगे कि ये देखो, ये लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, ये तो फुटपाथ की जगह है, इन्होंने अपने ठेले लगा लिए, इन्होंने अपनी केबिनें लगा ली, इन्होंने अपना ये कर लिया। ठीक है ना, वेंडिंग जोन वो कभी बनाते नहीं है और इनको कभी हटाते नहीं है। तो ये लोग अब उनको गालियां देंगे, वो इनको गालियां देंगे। तो ये एक और वो हो गया। फिर होंकिंग करने वाले, तो जो रात में भी, मतलब है कि रात में भी धमाधम हॉर्न देने वाले लोगों की फौजें छोड़ रखी है यहाँ पे। मतलब कानून ऐसा बना रखा है कि देखो, कानून कानून का काम क्या है, जैसे आपको जंगल बनाना है, तो जंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना है। आपको मैं 50 बीघा का एक रकबा देता हूं और बोलता हूं इसको जंगल बनाओ, तो जंगल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप वहां से चले जाओ, 10 साल बाद आ जाओ, वहां पे जंगल बन जाएगा। बारिश होगी, बारिश से उसमें झाड़ झंकाड़ उगेंगे, पहले शुरू शुरू में छोटे छोटे, उनको लेके जानवर आएंगे, फिर घास बन जाएगी, घास खाने दूसरे आएंगे, फिर मांसाहारी जानवर आएंगे, फिर पेड़ बढ़ते जाएंगे, घास फूस धां धू सब कुछ हुआ के जंगल तैयार है। तो जंगल कभी बनाना नहीं पड़ता है, जंगल खुद से बनता है। तो सोसाइटी के अंदर
लोग कारें लेके घूम रहे हैं, टू व्हीलर लेके घूम रहे हैं, लोरी ठेला लेके घूम रहे हैं, तो करना कुछ नहीं है। आप लैंड एनक्रोचिंग मत हटाओ, फुटपाथ मत बनाओ, पार्किंग प्लेस मत बनाओ, गाड़ियां रोड पे डालते जाओ। आप होंकिंग करने वालों को मत पकड़ो। अपने आप एक नर्क की रचना हो जाएगी। कुत्तों को मत पकड़ो, गायों को मत पकड़ो, मतलब आपको कुत्ते लाके छोड़ने नहीं पड़ते हैं, बस आप कुत्ते पकड़ना बंद करोगे, अपने आप कुत्ते बढ़ जाएंगे। आप एनक्रोचिंग हटाना बंद करोगे, अपने आप वहां पे एनक्रोचिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप पार्किंग बनाओगे नहीं तो अपने आप लोग गाड़ियां लोगों की छाती पे खड़ी कर देंगे। छाती से मतलब है कि उसकी दुकान के बाहर गाड़ी लगा के चले जाएंगे, फिर वो आएगा, वो उसका शीशा फोड़ देगा या वो उसमें हथौड़ा चला देगा, फिर वो आके उससे झगड़ा करेगा, फिर वो बोलेगा मेरा बाप ये है, तू मेरे उसको नहीं जानता, इसको नहीं जानता। वो सब वहां पे ड्रामा शुरू होगा। पीछे से कोई आगे हॉर्न टोर्न देता रहेगा, वो जा रहा होगा, गाय से टकराएगा, गाय उसके बाप को गिरा देगी, माँ की हड्डियां तोड़ देगी, फिर वो आदमी गाय वालों को गालियां देंगे, फिर गाय को बचाने वाले आ जाएंगे, वो फिर सोशल मीडिया पे उनको गालियां देंगे। वो मतलब इस तरीके से हर आदमी को हर आदमी से लड़ाने की 100 वजह उन्होंने सोसाइटी में डाल रखी है। तो बस आदमी घर से निकलता है, जैसे ही वो सोसाइटी में पांव रखेगा और उसका वो खून गर्म होना शुरू होएगा। मतलब थोड़ा सा चलेगा, कोई ना कोई कुत्ते से होगा, कोई गाय से होगा, कोई लैंड एनक्रोचर से होगा, कोई हॉकिंग वाले से होगा, कोई किससे होगा, और कुछ नहीं है। तो हर आदमी को एक दूसरे के रास्ते में पत्थर फेंकने का डाल रखा है। जमीन छोड़ रखी है आपने, 2 साल मत जाओ, जमीन कब्जा हो जाएगी, अब आपका खून गर्म हो जाएगा। और कुछ मतलब जहां पे जाओगे, जिधर जाओगे, उन्होंने एक जंगल की रचना कर रखी है। इससे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते गरियाते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी उससे खराब होती रहती है।